जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप हार्मोन के बारे में। ठीक है, पेड़ पौधों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में कौन से हार्मोन उपस्थिति होने के कारण पेड़ पौधे का फल जो होता है पकता है, और कौन से हार्मोन ऐसे होते हैं कि जो पेड़ पौधे को बहुत लंबा कर देते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के वृद्धि होने में मदद करते हैं, और कौन ऐसे हार्मोन होते हैं कि जो पेड़ पौधे को वृद्धि होने से रोकते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ तरीके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है, यानी कि वैसे हार्मोन कि जो पेड़ पौधे को वृद्धि होने में सहायक प्रदान करते हैं, और एक होता है वृद्धि रोधी हार्मोन, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधे को बैठाने में, यानी कि ये जो उपस्थित होता है तो पेड़ पौधा वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जिबरेलिन हार्मोन बीजों को अंकुरण होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उनकी वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। इसी हार्मोन की वजह से बीज में क्या होता है कि अंकुरण होता है। दूसरा नंबर है ऑक्जीन। देखिए, जो ऑक्जीन होता है, जिस पेड़ पौधों में ऑक्जीन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है वो सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि जिधर सूर्य रहता है उसी की तरफ वो क्या करते हैं कि मुड़ जाते हैं। जो ऑक्जीन हार्मोन होता है ये सूर्य के प्रकाश की ओर पेड़ पौधे को वृद्धि करता है, गति कराता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि पूछेगा कि ऑक्सीजन हार्मोन किस पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, सूरजमुखी में क्या होता है कि ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सूरजमुखी का आप लोग मुंह देखे होंगे तो वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि सूर्य इधर है तो इधर घूम जाएगा इसे, सूर्य इधर हो गया घूमेगा तो इधर घूम जाएगा इसे। ठीक है, तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ये क्या हो जाते हैं, सूर्य के तरफ मुड़ जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है, ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है कि पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कराता है। ठीक है, यानी कि ये उपस्थित रहेगा, साइटोकाइनिन उपस्थित रहेगा। ठीक है, तभी पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पेड़ को कहीं पे चोट लग गया, आप लोग पत्थर से मार दिए या फिर टांगी से काट कूट दिए, वहाँ की कोशिका मर गई, तो उसका भरपाई कैसे होता है। ठीक है, वहाँ की जो जीवित कोशिका होती है उनमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है इस हार्मोन के द्वारा, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा कोशिका विभाजन होते हैं। ठीक है, जितनी मरी हुई कोशिका होती है, ठीक है, जितनी मरी हुई कोशिका होती है उनका भरपाई कौन करता है, जीवित कोशिका। तो कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। चौथा नंबर है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस, ठीक है, इसका मुख्य काम है कि पेड़ पौधों में फूल का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि जिस पेड़ पौधों में फ्लोरीजेंस पाया जाता है उसमें क्या होते हैं कि फूल लगते हैं। ये नहीं पाया जाता, यानी कि फ्लोरीजेंस नहीं पाया जाता तो शायद उसमें फूल नहीं लग पाते हैं। यह इसी हार्मोन के कारण, यानी इसी हार्मोन के कारण पेड़ पौधों में फूल लगते हैं। पांचवा है ट्राउमेंटिन। ये हार्मोन क्या करता है, तो देखिए पेड़ पौधे को कभी कभी चोट घाव लग जाता है तो उस घाव को भरने के लिए ट्राउमेंटिन काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं पे पेड़ पौधे को टांगी से काट देते हैं, तो टांगी से आप लोग काट कर चले जाते हैं, तो क्या आप लोग देखते हैं कि उसी तरह से कटा रहता है, नहीं कटा रहता है। आप लोग 10 दिन के बाद जाएंगे तो फिर वो भर जाएगा। ठीक है, उसमें से रस निकलता है, दूध टाइप का निकलता है, तो वो क्या करता है कि गांठ टाइप का बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का घाव जब होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब घाव ठीक होता है तो वहाँ पे छोटा सा गड्ढा टाइप का या फिर गांठ टाइप का पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, गांठ पड़ जाता है। घाव भरने का काम कौन करता है, तो ट्राउमेंटिन। पेड़ पौधों में कौन ऐसे हार्मोन है कि जो उनके घाव भरते हैं, तो ट्राउमेंटिन। ठीक है, तो ये रहा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ठीक है, जो कि पेड़ पौधे को बहुत काफी वृद्धि करने में सहायक प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आएगा वृद्धि रोधी हार्मोन। पहला है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है एथिलीन। एब्सिसिक एसिड जिस बीज में या फिर जिस पेड़ पौधे में पाया जाता है उसके वृद्धि को क्या करता है कि रोक देता है। जो एब्सिसिक एसिड है यदि बीज में पाया जाएगा तो उसके अंकुरण को क्या करता है, ये रोक देता है। इसके बाद जो पेड़ पौधा में वृद्धि होता है उसको क्या करता है, ये रोकता है। इसके बाद कोशिका विभाजन को भी ये क्या करता है कि रोक देता है। जो पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन होता है वो क्या करता है कि इसको ये रोक देता है। दूसरा हार्मोन है एथिलीन। ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे पे फल लगे होते हैं उसको पकाने में सहायक करता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या करता है एथिलीन, पेड़ पौधे में जो फल लगे होते हैं उसको पकाने का काम एथिलीन करता है। आम है, आम को आप लोग कांचे तोड़ कर लाते हैं और भूसा में गाड़ देते हैं, गर्माहट की वजह से वो उसको आप लोग जबरदस्ती पकाते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ पर पकने के लिए उसको कौन सा हार्मोन की जरूरत पड़ती है, तो एथिलीन का। ठीक है, और घर पे आप लोग जो पकाते हैं चूना और कार्बाइड मिलाकर
उसे हम लोग बोलते हैं एसेटिलीन। ठीक है, यानी कि जो मानव के द्वारा पकाया जाता है उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एसेटिलीन। ठीक है, और जो प्राकृतिक रूप से फल पकता है, पेड़ पर ही पक जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एथिलीन। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि खरपतवार क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब अनाज बोते हैं यानी कि बीज को बोते हैं तो उसके साथ साथ, बीज के साथ साथ कुछ और भी घास फूस उग जाते हैं, उनको हम लोग खरपतवार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि धान जब आप लोग बोते हैं तो उसमें झगड़ा सरगा बहुत सारे घास लग जाते हैं, तो उसको आप लोग सोहनी करके निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जिससे क्या होता है कि घास जो है उसी में खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि रेसर हो गया, टोटल हो गया, बहुत सारे लोग मारते हैं। आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें भी खरपतवार जाम जाते हैं। अब वो खरपतवार क्या करते हैं कि जब आप लोग खाद छींटते हैं तो खाद आपके अनाजों को न मिलकर, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं धान गेहूं सरसों उसे को न मिलकर ये खाद पोषक तत्व वो क्या होता है कि वो अपने ही ले लेते हैं। यानी कि जितना भी घास फूस खरपतवार होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनको फायदा ही नहीं होता है, उनके साथ साथ ये भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उनको खत्म करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में, जिससे क्या होता है कि किसान भाई लोग मारते हैं दवा, और वो घास फूस जितना भी होता है, खरपतवार जितना भी होता है जमा रहता है, वो क्या होता है कि जड़ के खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।